फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि रॉबिन और उसके साथी पीटर को यरूशलेम में कैद कर लिया गया है और वो वहां उन सैनिकों को मारकर वहां से भागने की कोशिश करता है और वो वहां बाकी कैदियों को भी निकालने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक कैदी उसे बोलता है, जिसका नाम अजीम था, तुम सबको नहीं बचा सकते, तुम मुझे बचाओ, मुझे मौत की सजा सुना दी गई है और मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी जानता हूँ। वो उसकी जंजीरें तोड़कर उसे आजाद कर देता है और वो तीनों वहां से निकलने लगते हैं। तभी वहां के सैनिक पीछे से उन पर तीर चला देते हैं और एक तीर रॉबिन के साथी पीटर को लग जाता है और पीटर उसे बोलता है, मैं आगे नहीं जा सकता, और उसे एक अंगूठी देकर बोलता है, ये मेरी बहन को देना और उसकी हमेशा रक्षा करना। रॉबिन उसे वादा करता है और जाने लगता है। तभी अजीम भी उसके साथ आने की जिद करता है और बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और अब तुम्हारी जान बचाने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और वो दोनों इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हमें रॉबिन के फादर को दिखाया जाता है, जिनसे मदद मांगने एक बूढ़ा आदमी आता है। वो उनसे कहता है कि कुछ लोग मेरी बेटी को उठा कर ले गए हैं। वो उस बूढ़े आदमी के साथ उसकी मदद के लिए जाते हैं। दरअसल ये एक जाल था। शेरिफ ऑफ नॉटिंघम रॉबिन के फादर को अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन रॉबिन के फादर मना कर देते हैं और शेरिफ उन्हें मार देता है। दरअसल किंग रिचर्ड नॉटिंघम में नहीं थे, जिसका फायदा उठाकर शेरिफ सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता था। रॉबिन अजीम के साथ इंग्लैंड पहुंच जाता है। वो अपने घर जाता है और देखता है उसके पिता मर चुके हैं। तभी उनका नौकर डंकन वहां आता है, जिसकी आंखें निकाल ली गई थी। वो उसे बताता है कि शेरिफ का कहना है कि तुम्हारे पिता शैतान की पूजा करते थे और उन्होंने खुद अपना गुनाह पादरी के सामने कबूल किया और उन्होंने उनकी सारी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया। और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। रॉबिन अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाता है और वहां से चला जाता है। रॉबिन अजीम और डंकन को लेकर पीटर की बहन मरियन के घर जाता है और उसे वो अंगूठी देता है और मरियन से कहता है, मुझे तुम्हारे भाई पीटर ने भेजा है तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मरियन उसे बताती है, जब तुम और पीटर यहाँ नहीं थे तो शेरिफ ने यहाँ तबाही मचा दी थी। तभी वहाँ शेरिफ के सिपाही आ जाते हैं। रॉबिन मरियन को अपने साथ आने के लिए बोलता है, लेकिन मरियन उसे मना कर देती है और रॉबिन, अजीम और डंकन तीनों वहां से भागने लगते हैं। उनके पीछे नॉटिंघम के सिपाही भी उनका पीछा करने लगते हैं। वो उन सिपाहियों से बचने के लिए शेरवुड के जंगलों में चले जाते हैं। उस जंगल में नॉटिंघम के कुछ विद्रोही भी छुपे हुए थे, जिनका सरदार लिटिल जॉन था। जॉन रॉबिन से जंगल पार करवाने के लिए उसके गले में जो उसके पिता का लॉकेट था उसे मांगता है, लेकिन रॉबिन वो देने से मना कर देता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और रॉबिन उनके सरदार जॉन को हरा देता है और बाद में उनके साथ ही मिल जाता है। उन्हीं विद्रोहियों में विल स्कारलेट नाम का एक आदमी भी होता है, जो रॉबिन का सौतेला भाई होता है, जिसके बारे में रॉबिन को कुछ नहीं पता था। और रात में वो सब एक जगह बैठे होते हैं। वो उन्हें अपने हक के लिए लड़ने के लिए कहता है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि हम सब मामूली किसान हैं, हमारे पास उनसे लड़ने के लिए हथियार भी नहीं है। और अगले दिन रॉबिन पास के चर्च में जाता है, जहां वो मरियन से मिलता है। वहां शेरिफ भी होता है। मरियन उसे बताती है कि शेरिफ सेना तैयार कर रहा है और उसने वहां के सारे लोहारों को हथियार बनाने के लिए कैद कर लिया है। फिर रॉबिन वहां से चर्च के पादरी से मिलने उसके कमरे में जाता है और तभी वहां शेरिफ भी आ जाता है और रॉबिन शेरिफ के चेहरे पर हमला कर वहां से उसके घोड़े को लेकर जंगल में चला जाता है। लिटिल जॉन उसे कहता है कि तुमने ऐसा करके जंग छेड़ दी है। तो रॉबिन कहता है, जंग तो कब से छिड़ी हुई थी। अजीम रॉबिन से कहता है, ये आम नागरिक है, योद्धा नहीं, तुम अपने बदले के लिए इन्हें मुसीबत में डाल रहे हो। तो रॉबिन अजीम से कहता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। वहां शेरिफ अपने सिपाहियों को रॉबिन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बोलता है। शेरिफ के सैनिक लिटिल जॉन के गांव को जला देते हैं।
और उन्हें ये बोलकर जाते हैं कि शेरवुड के विद्रोहियों को सर्दियों से पहले हमारे हवाले कर दो। वो सभी गांव वाले भी शेरवुड के जंगलों में चले जाते हैं जहां रॉबिन छिपा हुआ था। वो सब लोग रॉबिन को ही अपने इस हालत का जिम्मेदार मानते हैं और विल रॉबिन से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से ही ये सब बेघर हुए हैं, और गांव वालों से कहता है कि रॉबिन पर शेरिफ ने 500 सोने के सिक्कों का इनाम रखा है, हमें रॉबिन को शेरिफ के हवाले कर देना चाहिए। तो रॉबिन उन सब से कहता है कि शेरिफ तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और तुम सबको गुलाम बना लेगा। रॉबिन उन सबको बोलता है कि अगर तुम आजादी से रहना चाहते हो तो हमें मिलकर उन पर हमला करना चाहिए, और सब शेरिफ के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करने लग जाते हैं। अब वो सब वहाँ के अमीर लोगों को लूटने लग जाते हैं और रॉबिन पर लगा इनाम भी अब 1000 सिक्कों का हो जाता है। शेरिफ को पता चलता है कि रॉबिन उनका खजाना चुराकर लोगों में बांट रहा है और लोगों की नजरों में रॉबिन हीरो बन गया है। रॉबिन शेरिफ के काफिले पर हमला करता है जो सोना लेकर जा रहे थे। उनमें एक फ्रायर टक नाम का पादरी भी होता है। वो उसे लेकर जंगल आ जाते हैं। जब शेरिफ को इस बात का पता चलता है तो वो सेनापति को मार देता है। दूसरी तरफ मरियन भी शेरवुड के जंगलों में रॉबिन से मिलने आती है और कुछ दिन वहीं रहती है। और जब मरियन वहां से जाती है तो रॉबिन उससे कहता है कि तुम किंग रिचर्ड्स के पास जाओ और उन्हें नॉटिंघम के बारे में बताओ, और डंकन को भी उसके साथ भेज देता है। शेरिफ मोर्टियाना के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका सारा सोना रॉबिन ने चुरा लिया है और उससे पूछता है कि क्या मैं हारूंगा। तो मोर्टियाना उसे कहती है कि तुम सेल्ट्स को बुलाओ जो मुर्दों का खून पीते हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमारी किंग रिचर्ड्स को एक लेटर लिखती है और एक सिपाही के साथ अपनी दोस्त सारा को भी भेजती है। वो सिपाही उसकी दोस्त को रास्ते में ही मार देता है। शेरिफ के सिपाही मरियन को पकड़कर ले जाते हैं। ये देखकर डंकन शेरवुड के जंगलों में रॉबिन को बताने के लिए जाता है और उसके पीछे सिपाही भी होते हैं। जैसे ही डंकन रॉबिन को सारी बात बताता है, सामने से तीरों के हमले होने लगते हैं जो सेल्ट्स कर रहे थे। उनके साथ शेरिफ भी होता है। रॉबिन और सभी गांव वाले मिलकर सेल्ट्स को वहां से भगा देते हैं और जीत का जश्न मनाने लग जाते हैं। तभी शेरिफ के सिपाही जलते हुए तीरों से हमला कर देते हैं और उन सब के घरों को जला देते हैं जो उन्होंने जंगल में बनाए थे। रॉबिन देखता है फेनी जो लिटिल जॉन की पत्नी थी वो आग में फंस जाती है। वो उसे बचाता है और खुद ऊपर से नीचे गिर जाता है। शेरिफ मरियन के पास जाता है और उसे अपने साथ शादी करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम शादी के लिए हाँ करती हो तो वो उन सबको छोड़ देगा, और उसे रॉबिन का लॉकेट दिखाता है और कहता है कि रॉबिन मारा गया। वहीं दूसरी तरफ अजीम को दिखाया जाता है जो बचे हुए लोगों के साथ रॉबिन को ढूंढ रहा था। तभी रॉबिन उन्हें दिखाई देता है। ये बात शेरिफ को पता चलती है तो वो उसके साथियों को बंदी बनाकर उन्हें यातनाएं देता है और पूछता है रॉबिन कहाँ है, जिसमें विल शेरिफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा रॉबिन कहाँ है, और वो रॉबिन के पास जाता है। विल को देखकर लिटिल जॉन उस पर हमला कर देता है। उसे लगता है कि उसने ही उनके साथियों को पकड़वाया है, लेकिन जब वो उसके सीने पर घाव देखता है तो वो समझ जाता है कि शेरिफ के सिपाहियों ने उसे भी मारा था। विल रॉबिन को बताता है कि कल उनके साथियों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा और शेरिफ मरियन से शादी भी कर लेगा। रॉबिन उन सब को छुड़ाने के लिए प्लान बनाता है और वो सभी भेष बदलकर नॉटिंघम महल में घुस जाते हैं और विल पकड़ा जाता है और उसे भी उनके साथ फांसी पर लटका दिया जाता है। तभी रॉबिन सामने आता है और उनकी रस्सी काट देता है। तभी शेरिफ के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। अजीम वहां मौजूद सभी लोगों को शेरिफ के खिलाफ लड़ने के लिए कहता है और बोलता है यही मौका है अपनी आजादी पाने का, हमें रॉबिन का साथ देना चाहिए। सभी लोग सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। शेरिफ मरियन को लेकर वहां से महल के अंदर चला जाता है और रॉबिन और अजीम भी महल के अंदर चले जाते हैं। शेरिफ मरियन के साथ जबरदस्ती शादी करने लगता है। वहां मोर्टियाना भी होती है। वहीं रॉबिन भी महल के अंदर मरियन को ढूंढने लगता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां शेरिफ मरियन के साथ होता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है।
काफी देर तक लड़ते हुए रॉबिन शेरिफ के सीने में खंजर से हमला कर देता है और उसे मार देता है। तभी पीछे से मॉर्टियाना रॉबिन पर हमला करती है, लेकिन अजीम वहां आकर मॉर्टियाना को मार देता है और अंत में रॉबिन मरियन से शादी कर लेता है और वहां किंग रिचर्ड भी आ जाते हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको रॉबिन हुड प्रिंस ऑफ थीव्स फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।